पावापुरी पहुंचते हैं। सारी रात भगवान ने विहार किया और पावापुरी पहुंचते हैं और वैशाख सुद 11 के दिन सुबह भगवान का संवत्सरण की रचना देवों के द्वारा की जाती है। और इंद्रभूति, सुबह महाराज साहब ने कहा ना 50 साल के बाद उनको जिन शासन, 50 साल तक पता ही नहीं था अध्ययन कौन, सिद्ध कौन, नवकार क्या, साधु कौन, साध्वी जी कौन, हम सबको तो बचपन से पता है ना। और अपने अभिमान के साथ आते हैं और अभिमान छोड़कर गौतम स्वामी भगवान के चरणों में समर्पित होते हैं। और उसी समय वैशाख सुद 11 के दिन परमात्मा महावीर जिन शासन की स्थापना करते हैं। भगवान त्रिपुटी देते हैं, त्रिपदी, उपनैवा, विघ्नैवा, ध्रुवैवा। सिर्फ ये 3 ही बातें कहते हैं। और जैसे ही भगवान वासक्षेप करते हैं, ये गंधर है ना, उनमें सारी जानकारी प्राप्त होती है और वो द्वादशांगी की रचना करते हैं। अब हम चलते हैं कि क्यों भगवान ने शासन की स्थापना की। यहां तक हमने पूर्व भूमिका बनाई कि किस प्रकार से शासन की स्थापना हुई। हमें बचपन से जिन शासन मिला, बराबर। हम सब चैत्य बंधन के बाद एक प्रार्थना करते हैं, भवो भव तुम चरणों सेवा। क्या कहते हैं, बोलिए एक बार। भवो भव तुम चरणों सेवा, હું તો માંગુ છું દેવાધિદેવા, સામુ જુઓને સેવક જાણી, એવી ઉદયા રતનની વાણી। यानी क्या, भवो भव मांगू तुम चरणों की सेवा। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान भवो भव हमें आपका जिन शासन मिले। ऐसे मिलेगा मांगने से जिन शासन? हाँ जी। आज हम खुद की आराधना के लिए कितना समय निकालते हैं संकित भाई? अभी तो 99 है, आपके 18 घंटे खुद की आराधना में चल रहे। बाकी आप जहां बैंगलोर होते हो, नरसापुर, राजमंड्री, जहां भी होते हो आप, KGF या कहां, तब अपना कितना समय शासन में, शासन के लिए या खुद की आत्मा के लिए जाता है? एक 6-7 घंटे जाते हैं। सुबह का प्रतिक्रमण, शाम का प्रतिक्रमण, परमात्मा का अभिषेक, अष्ट प्रकार की पूजा। तो कैसे मिलेगा जिन शासन? एक 3 घंटे जाते हैं संगीत में अपने, डेली 3 घंटे। यहाँ पे कितने जने जो प्रतिदिन 3 घंटे खुद की आत्मा के लिए करते हैं? यहाँ के नहीं, खुद के स्थान में। 1 भाग्यशाली, 2 भाग्यशाली, 3 भाग्यशाली, पीछे 1-2 बहनें। हाँ जी। जब 24 घंटे में 10% भी टाइम हम हमारे लिए नहीं निकालते हैं, तो कैसे कहेंगे भगवान से भवो भव मांगू तुम चरणों की सेवा? और कैसे भगवान हमें सेवा देंगे? पेतरशा मंत्री हुए, पता है पेतरशा मंत्री कैसा उनका जीवन रहा होगा? हम देखते हैं ना, कितने महात्मा पुस्तक लिखते हैं। बहुत कम होता है कि श्रावक पर पुस्तक लिखी जाती है, या तो गिरनार, गिरिराज, जो महापुरुष होते हैं ना, उनके बारे में ही लिखते हैं कि फला महापुरुष ऐसे हुए, भगवान ऐसे थे, गिरनार ऐसा है, राणकपुर ऐसा है। लेकिन हमारे पेतरशा मंत्री, कैसा उनका जीवन हो? उन्होंने दीक्षा नहीं ली। एक आचार्य भगवान को एक पुस्तक लिखनी पड़ी उन पर, सुकृत सागर पेतरशा, सुकृत सागर पेतरशा। और हम क्या, हम ईमानदार है हमारे जिन शासन से? हाँ जी। यहां तो आप सब परमात्मा की आज्ञा अनुरूप चल रहे हो, लेकिन यहां से जब आगे बढ़ेंगे हम वापस अपने अपने स्वस्थान पर और होटल जाएंगे, हाँ जी, क्या ऑर्डर देंगे? जो
आलू कंदमूल प्याज नहीं खाते, वो लोग कहेंगे भैया एक जैन पाव भाजी देना, कहते हैं ना, जैन भेलपूरी देना। अरे थोड़ा तो संकोच करना होगा हमें कि जैन जैसा शब्द, जैन किसको कहते हैं? पहले जैन किसको कहते हैं संकित भाई? हाँ जी, जैन की निशानी क्या? मस्तक पर तिलक। हाँ, संकित भाई कहते हैं जो पूरा जीवन जैन धर्म का पालन करते हैं उसको जैन कहते हैं। लेकिन अपन ट्रेन में जा रहे तो जैन की निशानी क्या? तिलक, अपने हाथ में रक्षा पोटली। ट्रेन में जा रहे हैं, बिस्लरी बॉटल दी। कुछ देर पहले तो बड़ी बड़ी बातें की हम लोगों ने कि हम जैन हैं, हमारा गिरनार हम 99 करके आए, हम ऐसे हम वैसे। और जैसे ही बिस्लरी वाला आया, पानी की बोतल 15 रुपए दिए और बॉटल खोल के पानी पिया। सामने वाला देखेगा, ओहो अच्छा, होता है ट्रेन में ऐसा। फिर बातें की, अभी है ना मैं गिरनार जाके आया, 99 की मैंने, हमारे धर्मरक्षक सुरेश्वर जी महाराजा ऐसे थे, हमारे हेमवल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा ऐसे थे, हमने 50 दिन एकाशना किया। और जैसे ही रात होगी, बॉक्स निकाला और ले धड़ाधड़ खाना चालू। या फिर कोई कैटर वाला जो बेचता है उसके पास जो भी लिया खाया। सामने वाला क्या सोचेगा? ऐसे जैन होते हैं? उसके मन में एक अद्भुत जैन यानी जिसका रात्रि भोजन का त्याग, जैन यानी जो अभक्ष्य का खान पान नहीं करता, जैन यानी जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है। ये जैन धर्म बहुत मुश्किल से मिला। सुबह महाराज साहब ने फरमाया ना, कितने त्याग के बाद मिला है, और हम उसकी किस प्रकार से अपने 12 महीने के जीवन में कई सारे हम कार्य ऐसे करते हैं कि अपने शासन की निंदा होती है। शासन प्रभावना नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन शासन की हिलना नहीं होनी चाहिए। शासन की हिलना कैसे होती है? 28 का पारना, 28 का पारना हुआ और पार्टी हम 5 स्टार होटल 3 स्टार होटल में देते हैं रात को। कहां गई अपनी 28? कोई बहन ने 28 की, उसके भाई को, उनके परिवार वालों को बुलाया और रात्रि भोजन दे धनाधन, अभक्ष्य खान पान, आइसक्रीम। क्या हुई? 28 ऐसे 28 करनी जरूरी है हमें? अद्भुत अद्भुत जिन शासन मिला है भाग्यशाली हमें खुद को सोचना होगा कि हम वास्तव में जैन कहलाने के लिए लायक हैं। बात चल रही थी अपनी पाव भाजी की। होटल में जाके जैन पाव भाजी दे भैया, जैन भेलपूरी देना। आपके बाप दादा की पीढ़ी है, समझो। हमारी दुकान का नाम मदनलाल महावीर चंद। हमारी पुरानी पीढ़ी गुंटूर में, मुझे किसी की दुकान का नाम आ तो मैं खुद का बोल रहा हूं। मेरे दादा ने बहुत मेहनत करके उस पेड़ी को जमाया। राजस्थान से आए थे बिना चप्पल के, मैंने नहीं देखा पर मैंने सुना है, पापा बोलते हैं बिना चप्पल के आए, न जाने रूखा सूखा खाया, खुद का नाम कमाया, कुछ पैसा कमाया, और उन्होंने अपना नाम अपने बेटे को सौंपा और उन्होंने मेहनत की और उसको आगे बढ़ाया। उन्होंने मुझे सौंपा, समझे। और मैं ऐसे कुछ काम करूंगा जिससे हमारी पीढ़ी मदनलाल महावीर चंद का नाम बर्बाद हो, तो मेरे दादा खुश होंगे, मेरे पापा खुश होंगे। वो कहेंगे बेटा तूने पेड़ी तो कम से कम नहीं बनाई, कम से कम तेरे को तो मैंने पेड़ी सौंपी थी, उस पेड़ी का तो ध्यान रख लेता। आज अपनी इतनी ताकत नहीं कि हम दीक्षा ले सके या भगवान बन सके, लेकिन जो अपने 2600 वर्षों के त्याग, बलिदान, कुर्बानी के बाद हमें यह जिन शासन मिला है, उसके हम हिलना करें। रात्रि भोजन अरे खुद करते हो, चलो आपसे नहीं बनता है, स्कूल कॉलेज ऑफिस घर में चुपचाप 2-4 आइटम से किया तो शायद पाप कम लगेगा, लेकिन डंके की चोट पर बिंदास रात को 8 बजे 9 बजे एक ठेले वाले को भैया
क्या क्या मिलता है ठेले पे? वड़ा पाव दे, जैन वड़ा पाव। ठेला वाला बोलेगा हाँ मैं तो आपको जैनों की सेवा में ही लगा हूं रात को। पहले तो जैन रात को नहीं खाएगा। आज खुद की आत्मा को टटोलना है कि वास्तव में मैं जैन कहलाने के लायक हूं। हर्षित भाई से निवेदन करूंगा एक स्तवन, अहो जिन शासन की महिमा को बताता हुआ स्तवन, अहो जिन शासन। अहो जिन शासनम, अहो जिन शासनम, अहो जिन शासनम, अहो जिन शासनम, अहो जिन शासनम। वंदन हो वीर ने शौर्य रस धारने, समता भंडार बड़ी करुणा अवतार। बोलो वंदन हो वीर ने शौर्य रस धारने, समता भंडार बड़ी करुणा अवतारने। आपनो शासन पामी आप गणे मांग दो। बोलो आपनो शासन पामी आप गणे मांग दो। केसरी हो रंग जिन शासन नो आप जो, केसरी हो रंग जिन शासन नो आप जो। केसरी हो रंग जिन शासन नो आप जो, केसरी हो रंग जिन शासन नो आप जो। अहो जिन शासनम, अहो जिन शासनम। सभी साथ में अहो जिन शासनम, अहो साढ़ा 12 वर्षोनी साधनानांतमा, वैशाखी सांज बसे ज्ञाननी वसंतमा। बोलो 12.5 वर्षोनी साधनानांतमा, वैशाखी सांज बसे ज्ञाननी वसंतमा। वर्षे जिनमें हुलो जैनत्व वहाव तो, वर्षे जिनमें हुलो जैनत्व वहाव तो। केसरी रंग जिन शासन नो आप जो, केसरी रंग जिन शासन नो आप जो। केसरी रंग जिन शासन नो आप जो, केसरी रंग जिन शासन नो आप जो। अहो जिन शासनम, अहो जिन शासनम। सभी साथ में अहो जिन शासनम, अहो जिन शासनम।
शासन विहीन हूँ मनुष्यपणु अवगणु इंद्र चक्री राजा सुकानी ना पद तणु शासन विहीन हूँ मनुष्यपणु अवगणु शासन सुभट्टनी पदवी प्रभु आप जो बोलो शासन सुभट्टनी पदवी प्रभु आप जो शासन सुभट्टनी पदवी प्रभु आप जो शासन सुभट्टनी पदवी प्रभु आप जो केसरी और रंग जिन शासन नो 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 आप जो अहो जिन शासन 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 अहो जिन शासन। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे अर्षित भाई का। अहो जिन शासन। बैंक में हम पैसे जमा करवाते हैं, बराबर? कितने साल में डबल होते हैं संजय भाई? बैंक में कितने साल में डबल होते हैं? पुराना जमाना 5-6 साल, अभी इंटरेस्ट बहुत कम हो गया है, 8 आना ब्याज हो रहा है। हाँ, 8 आना हाइट पे आप 8 साल 9 साल के बाद बैंक में डबल होता है, बराबर वडील? आज 1 लाख रुपया पड़ा है और बैंक में जमा कर दिया तो 8-9 साल के बाद आपको 2 लाख मिलेंगे, बराबर? सही बात। एक बैंक खुल गया है जो कंफर्म गारंटी के साथ 6 महीने में आपकी रकम डबल करेगी और बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। ये इतने नहीं, इससे कई ज्यादा लोग बस मेरा खाता खोले, मेरा खाता खोले, और वहां पे लकी ड्रॉ या और कोई एक नाम, एक दर्जन में एक को, हाँ आप आ जाओ, एक आज ऐसा करके खाता खोल रहे। उसमें कुछ लोगों का खाता भी खुल गया। अब क्या करना होगा हमें? हाँ जी, क्या करना होगा पैसा डबल करने के लिए? संजय भाई बिना डिपॉजिट किए नहीं देंगे कि मैं कैसे बोल दूं कि 1 लाख रुपया आप समझ लो, आप समझ लो, और 1 लाख रुपया मुझे 6 महीने के बाद दे दो, आज 50,000 समझ, ऐसा नहीं हो सकता। हमें डिपॉजिट करवाना होगा, बराबर? ये हमें मिला है जैन शासन रूपी बैंक। क्या मिला है हमें? जैन शासन रूपी बैंक, और अपना खाता खुल गया जैन धर्म में जन्म लेकर। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूं? अपना जिस दिन अपना जन्म इस जैन शासन में हुआ, अपना खाता खुल गया। अब हमें क्या करना है? हमें आराधना, साधना, मेरे भगवान ने जो कहा है उसको मानना, चाहे हम मान पाए ना मान पाए, लेकिन दिल में बस मेरे भगवान ने जो कहा वह सही बात। ऐसी आराधना साधना करेंगे तो जो हमारी आराधना साधना डबल होगी और हमें मोक्ष तक ले जाएगी। क्या अद्भुत जिन शासन, कितने बलिदानों के बाद हमें यह मिला है। हमें इसकी रक्षा के लिए कमर कसनी होगी। सुबह महाराज साहब ने कहा था ना, वस्तुपाल तेजपाल की बात, हाथ काट के भी शासन को बचाए। यहाँ पे कोई भिवंडी वाले हैं? भिवंडी वाले, मुंबई भिवंडी? हाँ हर्षित भाई, आपने ललित भाई का नाम सुना होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं तो एक श्रावक हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मैं क्या कर सकता हूं। ललित भाई हमारे हुए भिवंडी वाले, मारवाड़ में शायद गुड़ा बालोतान उनका गांव। बहुत अच्छी पढ़ाई की उन्होंने, एक एडवोकेट, यानी जवाब नहीं आ रहा है बहनों में से, मेरी भाषा समझ में नहीं आ रहा आपको।
एक वकील एडवोकेट हुए और उनके बहुत सारे पैसे उनके पास, मतलब वकालत करते तो पैसे आ सकते थे, लेकिन उनके दिल में एक बात जगी कि मुझे जो मूक जीव है, गाय है, बैल है, जो कटे जा रहे हैं, उनको बचाना है मुझे। प्रयत्न चालू हो गया। जब भी एक ट्रक में जाते ललित भाई अकेले चले जाते, गाड़ी रोक, ये देख, एज पर दिस रूल यू आर नॉट अलाउड टू कैरी दीज एनिमल्स। और उन पुलिस भी साथ में थी क्योंकि रूल साथ में था, और उन गाय बैल को बचाते जाते रहे। घर में दो बच्चे, दो ही बच्चे ना, दो बेटे उनके, उनकी श्राविका चिंता नहीं की, बस मुझे इन जीवों को बचाना है क्योंकि मेरे भगवान की आज्ञा है। दिन पे दिन बीतते गए और एक ट्रक की वैल्यू होती है 2 लाख 3 लाख। कई सारे कसाई के आंख में चुभ गए और कोर्ट में केस करते और उन जीवों को बचाकर गौशाला में शिफ्ट करते। आंख में चुभने लग गए कसाई के, मुसलमान लोगों के, कि ललित को कैसे भी करके खत्म करना है। वार्निंग भी दी गई, लेकिन केसरी और रंग जिन शासन आप जो सोच के ही चले थे, एक न एक दिन तो मरना है, तो क्यों ना इन जीवों को बचाते हुए मरो, और डरे नहीं और चालू। लेकिन एक वो दिन, बदनसीब दिन आ गया, शायद महावीर स्वामी भगवान का जन्म कल्याणक था। एक और सारा देश परमात्मा वीर के जन्म की खुशी मना रहा था, और ललित भाई गए कोर्ट में जीवों के केस लड़ने हेतु। और जैसे ही ललित भाई बाहर आए, कसाई लोगों ने उन पर हमला किया और उनको वहीं पर मौत के घाट उतार दिया। आज भी उनकी श्राविका है ना, उनको मलाल नहीं है कि उनके श्रावक नहीं, मलाल है कि मेरे श्रावक चले गए, लेकिन उनको खुमारी है कि वो ऐसे नहीं गए, जीवों को बचाते हुए गए। उनका बेटा शायद अभी 20 साल का होगा, वो कहता है, उसको कोई पूछते हैं ना, बेटा अब क्या बनोगे तनिष, अब क्या बनोगे? बिजनेसमैन। समकीत आप पीछे कोई बैठे ना, हमारे छोटे सलमान, कुशल, क्या बनोगे बेटा आप बड़े होके? हाँ जी, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या बनेंगे हम? सबका एक इमेज होता है कि मुझे डॉक्टर बनना, मुझे कुछ। उनका बेटा, जिसने देखा हुआ है कि वो जब छोटा था उसके पापा उसको छोड़ के चले गए भगवान के पास, वो कहता है मैं वकील बनूंगा। कि बेटा क्यों? कि जो कार्य मेरे पापा करते थे ना, मुझे उसको आगे बढ़ाना है। मैं वकील बनूंगा, मैं केस लड़ूंगा, और जो जीव को मेरे पापा बचाते थे अब वो नहीं है, मैं उनको फिर से बचाऊंगा। एक छोटा सा लड़का कहता है, और उससे ही हमको लेना है कि हमें ये शासन मिला, बड़े बड़ों की कुर्बानी से हमको क्या करना। जिनवर तारू शासन आ जगमा छे महान, एना आधारे मारे तरबो आ संसार। गज सुकुमाल सब जानते हैं ना, गज सुकुमाल को? हाँ जी, गज सुकुमाल की शादी होती है। शादी के दिन ही दीक्षा लेते हैं, बराबर? निमनाथ स्वामी भगवान के पास शादी के दिन ही दीक्षा। कोई योग बन गया कि बस मुझे दीक्षा लेनी है। और उनका ससुर था ना, गज सुकुमाल मुनि ध्यान कर रहे हैं, उनके ससुर को मालूम पड़ता है कहाँ है मेरा जमाई जिसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। गज सुकुमाल मुनि ध्यान में खड़े हैं, उनको नेम बनना था, उनको सिद्ध बनना था, और उनका ससुर आता है ढूंढते ढूंढते श्मशान में। हाँ, तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की। पगड़ी बांधते हैं
मिट्टी और अंदर कोयला जले, कोयला जलाकर सिर पे रखते हैं। सहन कर रहे गत्सु कुमार मुनि, कोयला जल रहा है, जल रहा है, जलन बहुत ज्यादा हो जाता है और उनका सिर फट जाता है और वहीं पर वो केवल ज्ञान पाते हैं और मोक्ष में पहुंचते हैं। अब हमें क्या शिक्षा मिलती है यहाँ पर कि हमें खुद पर आए आपत्ति तो सहन करना है, क्षमा धारण करना है। अब यात्रा करने जाओगे कल परसों, पानी खत्म हो गया, कम हो गया, सहन करो, क्षमा करो, चलो कोई बात नहीं, आज पानी नहीं, कोई बात नहीं, क्षमा करो, सहन करो। लेकिन जिन शासन पे कोई बात आएगी, कोई मेरे जिन शासन को, मेरे साधु साध्वी भगवान को कोई कुछ कहेगा तो सहन नहीं करना, उसको जवाब देना है, जरूरत पड़े तो हाथों को भी यूज करना है। मेरे भगवान को कैसे कह सकता है? क्षमा खुद के लिए, खुद को कोई कहे, आपको कोई गाली दे, सहन कर लो, चलो उसके कर्म जा रहे, लेकिन मेरे शासन को कोई कहेगा मैं सहन नहीं करूंगा। जिनवर तारु शासन आ जगमा छे महा, ए ना आधारे मारे तरो आ संसार। आपके इस महान शासन को दुनिया में कोई गलत कहे मैं बर्दाश्त नहीं करूं। हर्षित भाई सभी को सुनाइएगा। जिनवर तारु शासन आ जगमा छे महान, ए ना आधारे मारे तरवो आ। बस कुछ देर में संपूर्ण करेंगे और यहाँ पर आरती होगी। उसके पश्चात बहनों के लिए विशेष, बहुत सारी बहनें मुझे कह के गई, भैया आप लोग तो भक्ति में इतना नाचते हो, हम क्यों ना नाचे। तो अपनी मर्यादा है आर्य संस्कृति की कि जहाँ पर भाई या पुरुषों की सभा होती है तो वहां पे बहनों को नहीं नाचना चाहिए। अपनी एक आर्य संस्कृति, जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत सारी बहनें मस्तक पर ओढ़े हुए, क्यों कि हाँ ये मेरा आर्य संस्कृति। तो आपके लिए उस जो प्रवचन हॉल में ना ये प्रोग्राम होने के बाद एक आपके लिए स्पीकर अच्छा सा सेट किया जाएगा, आपके लिए एक अच्छे सारे संगीत जो आपको सुनना है। ये मेरे निमनाथ भगवान का फोटो जो लाइटिंग में जगमग होता है, निमनाथ भगवान रहेंगे। आपको राजुल बनकर या मीरा बनकर जो भी परमात्मा की भक्ति करनी है आप कीजिएगा। अगर अनुकूलता हो तो थोड़ी देर बैठे रहिएगा। आरती के पश्चात बहनों के लिए विशेष नृत्य की भक्ति अंदर होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ बहनें होगी। मनेज तारशे भव पार तारशे, मजेदार मानिया काठे पहुँचाड़शे, एवी मुझन श्रद्धा छे, साची साची श्रद्धा छे, दृढ़ मुझन श्रद्धा छे, पाके पाए श्रद्धा छे। जिनवर तारु शासन आ जगमा छे महान, आधारे मारे तरवो आ संसार। सभी साथ में। मनेज तारशे भव पार तारशे, मजेदार मानैया काठे पहुँचाड़शे, एवी पूजन श्रद्धा छे, साची साची श्रद्धा छे, दृढ़ पूजन श्रद्धा छे, वाक्य पाए श्रद्धा छे। नश्वर सबंधो जरे साथ छोड़शे, त्यारे निश्चय मारो हाथ पकड़शे। बोलो नश्वर सबंधो जरे साथ छोड़शे, त्यारे निश्चय मारो हाथ पकड़शे। समझण दे
देशे शक्ति देशे भूलो जो पड़ीश मुझने मार्ग बताड़श ढीलो जो पड़ीश मारो सर्गाए वधारश चिन्हवर आ जगमाचे आधारे सभी साथ में जिनवर तर शासन आ जगमाचे महान मेरा आधारे मार धर्मो संसार जीवन थशे तो मार्गदर्शन आपशे बोलो मुंजवण थशे तो अवडो मां साची मने समझण आपशे बोलो अवडो मां साची मने हे मोक्ष मार्ग में एकांते आकर्षण आपशे पुरुषार्थ करशे ने आधार आपशे समर्पित रहिलानु ज्ञान सदा राखशे जिनवर आ जगमाचे महान तेना आधारे मार करवो आ संसार सभी साथ में माने तेज तारशे भव पार उतारशे मझधार मानैया कांठे पहुंचाड़शे एवी मुझन श्रद्धा छे साचे साच श्रद्धा छे दृढ़ मुझन श्रद्धा छे बाकी पाय श्रद्धा छे दृढ़ मुझन श्रद्धा छे बाकी पाय श्रद्धा छे अज्ञान अंधकार ने दूर करशे ज्ञान ना अजवाड़ा जरूर करशे अज्ञान अंधकार ने दूर करशे ज्ञान ना अजवाड़ा जरूर करशे सत्यादेशे तत्वादेशे मिथ्यात्व हर्षे अशुद्ध बात माने शुद्ध बनावसे साधना करावी अंते सिद्धपण बनावशे बोलो जिनवर तारु शासन आ जगमाचे महान एना आधारे मारे तरवो आ संसार तेना आधारे मारे तरवो आ संसार मारे तरवो आ संसार बोलो बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय एना आधारे मारे तरवो आ संसार अद्भुत जिन शासन 800 वर्ष पहले कुमारपाल महाराजा हुए सभी जानते हैं बराबर उनको जिन्होंने जिन शासन की अद्भुत प्रभावना की। आज अगर हम दक्षिण के देश ले ले जैसे कर्नाटक तमिलनाडु हमारा आंध्र जहां देखो वहां नॉनवेज की दुकान कत्ल खाने
लेकिन अगर हम गुजरात में आते हैं तो हमें बहुत कम ये जो पाप नजर आता है, जैसे नॉनवेज होटल का हो या कत्ल खाने का हो। क्यों, कभी सोचा क्यों इतना वैस्ट डिफरेंस जब महाराष्ट्र में नजर आता और गुजरात में नजर नहीं आता? क्योंकि 800 वर्ष पहले यहां पर कुमारपाल महाराजा हुए और उन्होंने जो हमारी प्रवर्तन की, जो उनके राज्य में हमारी प्रवर्तन का जो उन्होंने किया, उसकी वजह से 800 वर्षों के बाद भी आज भी गुजरात में जीव दया नजर आती है। आज भी आप देखो छोटे छोटे गांवों में, हर गांव में गाय के लिए पानी, कई कई जगह तो पानी छानते, मैं सोचता हूँ ये जैन तो नहीं है, लेकिन तब याद आता है कि हाँ, भले ये जैन नहीं है, लेकिन कुमारपाल महाराजा के द्वारा जो संस्कार थे वो शायद आए। अब गिरनार चढ़ोगे ना, सहसावन, अपनी पहली टूर से जब सहसावन जाते हैं ना, राइट साइड में जब अपना रास्ता बदलता है तो एक प्याऊ आती है, प्याऊ पे भी 2 गरने बंधे हुए हैं। अजैन बाबा वो प्याऊ संभालता है, उसको ख्याल है कि मुझे यहाँ पर गरना बांधना है, लेकिन हम जैन होते हुए हमें ख्याल नहीं कि हमारे नल पे गरना बांधना। बात चल रही थी कुमारपाल महाराजा के द्वारा हमारी परिवर्तन की, लेकिन कुमारपाल महाराजा जब देवलोक हो गए, उनके बाद उनके वंशज आए अजयपाल महाराजा। उनको जैन धर्म यानी द्वेष, बहुत द्वेष, जैनी उनको पसंद ही नहीं आते, बस चालू कर दिया जहां पड़े वहां जैन के मंदिर तोड़ना। कोई भी मेरे राज्य में रहना है तो उसको जैन धर्म पालन करने का अधिकार नहीं दिया जाए। और जिस साइड राज्य पूरा सैनिक बेचारे लोग डर रहे थे, क्या करेंगे, फिर भगवान के कैसे भूल सकते, तीर्थ अपने इतने बड़े, उनको कैसे संभाले, रोज हमले। और उस समय उनका मंत्री था कपर्दी मंत्रीश्वर। बहुत लोगों ने बात सुनी होगी, लेकिन आज याद कर लीजिए। हम सब तिलक लगाते हैं ना, कौन कौन तिलक लगाता है मंदिर में जाने के बाद? कैसा तिलक होता है भाइयों का? बादाम आकार का। और हमारी बहनों का छोटी सी तिलक लगाते, हम कहते हैं भगवान मैं आपकी आज्ञा को मेरे मस्तक पर धारण करता हूं। वह तो बात एक है ही, लेकिन ये तिलक भी हमें ऐसे ही नहीं मिला, इसके पीछे बहुत बड़ा बलिदान। इस तिलक को अमर बनाने के लिए, तिलक को बचाने के लिए बहुत बड़ा बलिदान। कपर्दी मंत्री को अजयपाल बुलाते हैं, मंत्री इधर आओ। जी महाराजा, ये क्या रोज आप हमारी राज्यसभा में आते हो, आपको पता नहीं है कि यहाँ पर आपका नहीं चलेगा? ये तिलक आप इस मस्तक पर तिलक धारण करके आते हो, आपको पता नहीं है? जी महाराजा, कल से आपको महाराजा की आज्ञा है, ये तिलक आपको धारण नहीं करना है मस्तक पर। महाराजा ऐसा नहीं हो सकता, तो आप शिक्षा के लिए तैयार हो जाओ, मुझे मरना मंजूर है, आप जो दंड दोगे वह दंड मैं लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस मस्तक से तिलक नहीं जाएगा। वो चाहते थे ना तो राज्य छोड़ के जा सकते थे, राजस्थान जा सकते थे, मालवा जा सकते थे, लेकिन उनको लगा अगर मैं जाऊंगा और मेरे पीछे सब आ जाएंगे तो ये गुजरात के तीर्थों का क्या होगा। महाराजा ने कहा आप सोच लो मंत्री, अगर आपको इस राज्य में रहना है तो जैन धर्म के बिना तिलक के आना पड़ेगा, नहीं तो आप कल राज्य की ओर से शिक्षा के लिए तैयार हैं। मंत्रीश्वर वहां से जाते हैं, एक सभा आयोजित करते हैं, सब जैन महाजन इकट्ठा होते हैं, सब बात करते कि राज्य की आपदा जो आई है उससे हम कैसे बचे, चाहे कुछ भी हो जाए हम तिलक तो नहीं जाने देंगे। और सब तैयार होते हैं, सब लोग तैयार, मैं पहले मरूंगा, खाने के लिए नहीं, हाँ खाने की भीड़ के लिए नहीं, पाव भाजी की प्लेट के लिए नहीं, इडली डोसा की प्लेट के लिए मारामारी नहीं चल रही है, मारामारी चल रही है इस जिन शासन के लिए,
शहीद होने के लिए। और अकेले नहीं, सजोड़े बहुत सारे लोग आते हैं। मैं पहले मरूंगा और सब राज्यसभा में इकट्ठा होते हैं। महाराजा पूरी तैयारी के साथ बड़े बड़े कढ़ैया बोलते हैं ना, कढ़ाई, वो बड़े बड़े तैयार करते हैं और उसके अंदर गर्मा गर्म तेल। दो ही ऑप्शन, जैन बने रहना है तो इसमें कूद जाओ, नहीं तो आप यहां आ जाओ। कपर्दी मंत्री आगे जाते हैं, मैं पहले शहीद होऊंगा। सब उनको रोकते, मंत्रीश्वर आप रुकिए। और एक नया, जिसकी शादी शायद 2-3 महीने पहले हुई थी, नया सजोड़ा, कई सारे सपने संजोए थे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। और दोनों, मेरा जिन शासन अमर रहे, मेरा तिलक अमर रहे, अहो जिन शासन करके दोनों उस कढ़ाई में कूद पड़ते। किसके लिए प्राण त्याग दिए उन्होंने? तिलक की रक्षा। और दूसरा कपल, मेरा जिन शासन, तिलक अमर रहे, वो भी उसके अंदर 2, 3, 4, 5, 6। महाराजा कैसा निष्ठुर, बस बैठे बैठे देख रहा है। इस तरह 21 सजोड़े, 21 कपल उस गर्मा गर्म तेल में कूद पड़ते हैं इस तिलक को बचाने के लिए। ऐसे ही नहीं मिला भाग्यशाली जिन शासन, जान दे दी हमने। हमें तो शायद एक थप्पड़ भी खानी नहीं पड़ी जिन शासन की, और हमारे पूर्वजों ने जान दे दी। अब हमें क्या करना है? क्या करना है हमें? इस जिन शासन की रक्षा करनी है, जिन शासन की आबरू बचानी है। जिन शासन में यानी कौन कौन आते हैं जिन शासन में? जिन मंदिर, जिन बिंब, जिनागम, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। हमारा नंबर किस में आ गया? श्रावक और श्राविका। यानी भगवान ने कितना बड़ा उपकार किया कि हमें भी इस शासन में स्थान दिया। अगर हमें जिन शासन की सेवा करनी है तो ये जो 7 रास्ते हैं ना, उसमें अपना कुछ समय देना होगा। जिन मंदिर, अपने कई सारे मंदिर। 7वां सूत्र कौन सा है? 7वां सूत्र आता है ना, नवकार, पंचींद्रिया, फिर हाँ जी खमा समनो, फिर इच्छकार सुहराई, अबूट्यो, इरियावयम, लोगस, सामय भाई जूतो करेमी भत्ते के बाद एक सूत्र आता है चैत्यवंदन। चैत्यवंदन सूत्र में प्राचीन तीर्थों की वंदना की गई है। उन तीर्थों के लिए हमें कुछ करना है। जिन मंदिर, जिन बिंब, कहीं पर अपने तीर्थ में कोई प्राचीन या कहीं बिंब पड़े हैं तो उनके लिए हमें व्यवस्था करनी। जिनागम, यहाँ पर बाहर पुस्तकालय खोला गया है। कितने जन हैं जो एक पुस्तकालय में जाके एक आधी पुस्तक ली है? कृपया हाथ ऊपर कीजिए। कितना क्राउड, 200-300 लोग में सिर्फ 20 जनों को यह सूझा कि मैं एक बार पुस्तकालय को तो देखूं। धन्यवाद, आपके लिए तालियां। बाकी लोगों को पता भी नहीं है कि आप पुस्तकालय, बस यहाँ वहां घूम रहे हैं। ये फर्स्ट फ्लोर में क्या चल रहा है, सेकंड फ्लोर में क्या चल रहा है, यहाँ गए वहां गए, कि कहने मजा में कई हाडी पैरी कौन का, बस यही अपना जीवन। चाहे 99 में जाओ, कहीं पर भी जाओ, सामने वाले की पंचायत, सामने वाला क्या कर रहा है, पूरा दिन घूमते रहते हैं। लेकिन पुस्तकालय जो बना है उसके सामने बैठकर भी मोबाइल में बहुत दुख लगता है। इतना मुश्किल से पुस्तकालय बना, ये बैनर, ये सारी पुस्तकें ढूंढी, वहां पर भी मोबाइल। जिनागम, तीसरा क्षेत्र। कल तो निवेदन आपसे बहुत मेहनत की है, एक 10-15 मिनट एक आध पुस्तक लेके पढ़िएगा। हो सके तो पुस्तक लेके जाइए और रात को सोने से पहले पुस्तक पढ़िए। बहुत सारी पुस्तक अच्छी अच्छी, कोई तत्व के साथ साथ स्टोरी जो आप सबको जल्दी से समझ में आए। फिर साधु साध्वी, अपने साधु भगवान, जैसे कि परम पूज्य धर्मरक्षित सुरेश्वर जी महाराज।
क्या जीवन है उनका, कभी सोचा? कभी अपने सौभाग्य को धन्यवाद दिया? जिनकी 233वीं होली चल रही है, 47 ईयर्स, 47 साल हो गए जिन्होंने आम का स्वाद कैसा है नहीं चखा। 47 साल। अपने को आठम के दिन केरी आम रस नहीं मिलती तो कितना मुश्किल रहता है। अरे यार आठम इतनी जल्दी आ गई, ये 14 क्यों बार बार आ जाती है? हाँ संजय भाई, 14 इतनी जल्दी क्यों आ जाती है? पक्का प्रतिक्रमण करने के लिए, पक्की प्रतिक्रमण। 14 आती है, आम रस नहीं मिलता, फ्रूट जूस नहीं मिलता। ये हमारे महात्मा पूज्य धर्मरक्षित श्री ईश्वर जी महाराजा 47 साल से उन्होंने आम का रस कैसा है उनको टेस्ट नहीं। अपने साधु कैसे है? आपको मिलेंगे दूसरे धर्मों में ऐसे साधु? एक बार सोचना, ये क्या मिला है हमें जैन शासन? कीमत नहीं है हमें इसकी। 233वीं होली में भी वो पाठ पर किसके लिए, उनको क्या जरूरत है प्रवचन करने की? हाँ जी, वो तो अपनी साधना में मस्त है। अपने तो 3 बजे उठना मुश्किल लगता है, वो 2:30 बजे उठकर खुद के जाप करते हैं 2-2 2.5 घंटा। और आप सब जाते हो ना 8 बजे से फिर 3 घंटे जाप में बैठे, वो तो अपनी साधना में मस्त है। क्या जरूरत है उनको पाठ पर बैठकर हम सबको प्रवचन देने के लिए? ऐसे अपने जैन साधु शासन के साधु परम पूज्य हेमवल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। मैं कहता हूं ना, मैंने कहा था ना, आप सब आपको बोलेंगे, आपके पापा बोलेंगे ना मेरा बेटा लाखों में है, मेरी बेटी लाखों में, उनको बोलना पापा रहवा दो, आपका बेटा लाखों में नहीं, आपकी बेटी लाखों में नहीं, हम करोड़ों में है। 125 करोड़ देशवासियों में मात्र 500 लोगों को ये गिरनार, ऐसे महात्मा परम पूज्य धर्मरक्षित सुरेश्वर जी महाराजा, परम पूज्य हेमवल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा, परम पूज्य दिव्य पद्म विजय जी महाराजा का और साध्वी जी भगवंत का सौभाग्य मिल रहा है। सोचना, एक बार मन में भी हो जाए ना, माती नहीं वह बहुत लोग आते हैं, दिन के 4-5 जा रहे हैं, पता है आपको? बहुत समझाता हूं मैं, बस सीधा टिकट ही बता दे, भैया टिकट ले लिया, बैग लेकर रवाना। मुझे दुख होता है, पता है बहुत कष्ट है, मुझे तो यहाँ पर बैठकर बातें ही करनी है। 2 दिन मैंने यात्रा की, मुझे अनुभूति है कि आप कितने कष्ट सहन करके गर्मी में आप जाते हो, लेकिन अपना कष्ट जब नजर आए ना तो ये महात्मा को याद करना। 9 साल से ये भूमि पर बैठे हुए ये गिरनार को बचाने के लिए, गिरनार को जैन संघ को बताने के लिए, क्या गिरनार जगमा तीरथ 2 बड़ा कहते आ रहे थे, शत्रुंजय गिरनार, लेकिन शत्रुंजय को मानते थे, गिरनार को नहीं मानते थे। गिरनार को मनाने के लिए 9 साल से ये महात्मा यहाँ बैठे। आज तो इतना माहौल भी है, 4-5 साल पहले कोई आता भी नहीं था। परम पूज्य हेमवल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, आपको पता है उनका क्या नियम है? हाँ जी, क्या नियम है बेटा? कुछ पता नहीं आपको? आम्बिल, कितने आम्बिल? आजीवन आम्बिल। एक बार सोचो ध्यान से, आजीवन आम्बिल। अपना दिमागी काम नहीं करेंगे जैन शासन के साधु। 10,000 से अधिक जिनके आम्बिल हो गए, और हमारा सौभाग्य कि उनके दर्शन हमें रोज मिलते हैं, और हम ये भूमि छोड़कर भागने की बात कर रहे हैं। मेरे से नहीं होगा, माती नहीं वह मुझे माना, मेरा थोड़ा कहना स्वभाव, हम लोगों ने आपको फोर्स किया होगा, कुछ किया होगा, लेकिन हमारा उद्देश्य वैसा नहीं। बस आपको तीर्थ से जोड़ना है, आपको शासन से जोड़ना है। अरे मुझे तो आप सभी से है ना मीठी जलसी होती है, कभी दुख लगता है, आंख में आंसू आते हैं कि मैं कैसा अभागा, रोज नीचे बैठता हूँ। आपके सौभाग्य को धन्यवाद है, आपको भूमि की रोज स्पर्शना करने जाए। बाल ब्रह्मचारी दादा के रोज आपको दर्शन होते हैं, और आप में से कुछ लोग सोचते हैं स्माति नहीं रहा भैया, मुझे हो गया, हमारे मम्मी की याद आवे रहे, हमारे एडमिशन है। जब फॉर्म भरा था तब आपको एडमिशन का ख्याल नहीं था। देखिए आपकी इच्छा है, लेकिन दिल में 1% भी जाने की इच्छा होना, मत जाना। ये सौभाग्य नहीं मिलेगा, ये कल्याण मित्र नहीं मिलेंगे। कभी सोचा सिर्फ 500 लोग ही क्यों जमा हुए हम? शायद अपना कुछ बंधन है, हम सब गिरनारी हैं।
आने वाली 24वीं में जब पद्मनाभ दादा आएंगे ना यहाँ पर, और इसी भूमि पर जब संवत्सरण होगा, हम सब वहां पर झूमते नाचते, कोई ओघल ले रहा होगा, कोई साधना कर रहा होगा, और अपना रिजर्वेशन शायद मोक्ष में जाने के लिए ये भूमि से कर रहे होंगे। शायद आज हम इसीलिए जमा होंगे। परम पूज्य हेमवल्लभ सुरेश्वर जी महाराज हमारे लिए पीछे से चलते हैं, वहां से जाते हैं ना तो उनको थोड़ा लोड कम पड़ता है, पर आप सबको सब आपकी व्यवस्था, आपकी शाखा आपको ठीक है करके वो जो रास्ते से आप जाते हो वह रास्ते से जाते हैं। दादा के दरबार पक्षाल के टाइम में पहुंचते हैं, पक्षाल देखते हैं, फिर वही रास्ते से नीचे आते हैं। हम तो यहाँ से ऑटो में जाते हैं ना, वो वहीं से फिर चलते चलते अपनी मस्ती में, मस्ती देखी जैन साधु की, अपनी मस्ती में 12, 1, 2 बजे आते हैं, रूखा सूखा भोजन, 18, 20 घंटे मेहनत करते हैं। किसके लिए? किसके लिए? इस गिरनार को सबसे परिचित कराना शासन के लिए, जिन शासन के लिए। शायद वो कहते नहीं है, लेकिन उनकी आंखों में नजर आता है एक ही बात कि मेरा कण कण, मेरा क्षण क्षण मेरे इस जिन शासन के लिए अर्पित। अब सोचो 20 घंटा कोई कैसे मेहनत कर सकता है? लिमिट तो होगी ना। 20 घंटा बस सतत जिन शासन। क्या मैं ऐसा काम करूं जिससे मेरे शासन का जय जयकार हो, जिससे मेरे गिरनार का जय जयकार हो? ऐसे महात्मा का सौभाग्य हमें मिला। और उनके शिष्य सब अपनी मस्ती में, किसी को कुछ लेना देना नहीं। आप जाएंगे तो आपको पूछोगे भी नहीं कहां से आए क्या, नहीं, बस उनकी जब तब उनका ध्यान। सबके लगभग आंबिल, सभी महात्माओं के 12 महीने में 8, 9 महीने आंबिल। ये आंबिल शाला आज तो 30 आंबिल है, रोज आंबिल नहीं होते। मैं उनके साथ में गया हूँ, यहाँ स्कूल है मींद्राज स्कूल, वहाँ रूखे सूखे रोटले, होगरा को संजय होगरे सब होता है, उसमें से 4-5 लेते हैं, फिर अन्य आश्रम में जाते हैं, फिर तलेटी के आश्रम में जाते हैं और अपनी मस्ती से आंबिल करते हैं। ये अपने जैन शासन के साधु हैं। साध्वी जी भगवंत, आप कभी भी जाओ, पूज्य शासन रक्षिता श्री आपके लिए तैयार। सामयिकर स्तवन सिख बस आपके लिए तैयार, वो आपके लिए यहाँ बैठे हैं। और यहाँ पे कोई ऐसी बहनें हैं, हाथ मत ऊपर करना, बस खुद को सोचना जो इन 15 दिनों में उपाश्रय में नहीं गए, 10 दिनों में, 5 दिनों में, हाथ ऊपर मत करना, नहीं चाहिए। अगर आप अभी तक नहीं गए, यात्रा की थकान की वजह से या और किसी वजह से, तो बस एक यात्रा कम करोगे तो चलेगा। 2 घंटे साध्वी जी भगवान के पास बैठो, उनका जीवन कैसा होता है ध्यान दो, और अपना जीवन कैसा, नवाणु की बात छोड़ के अपना अलग का जीवन कैसा। 6 ठाणा साध्वी जी भगवान, कोई है जो यहाँ पे सबके नाम पता है? ऐसे कोई है जो 6 साध्वी जी भगवान के नाम बता सकते? जी एक बहन, धन्यवाद। और देखिए उनके निश्रा में हम अनुष्ठान कर रहे हैं, वो हमें प्रतिक्रमण करवाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, और उनका नाम भी हमें नहीं कैसे पता। हम जाएंगे तो ही ना, कल से सोच लो 5-10 मिनट 6 साध्वी जी भगवान को, एक साध्वी जी भगवान को वंदना करना। साध्वी जी भगवान आप शाता में हो, धन्य है आपको। हम कैसे न जाने आपका जैसा वेश का, श्रवण का वेश हमें कब मिले। साधु साध्वी श्रावक, कैसे अद्भुत श्रावक हमारे बीच में। ये चिमन काका एग्जाम्पल, रोज आंबिल, ये हमारे वडील यहाँ पर थे बहुत सारे। अपने में से ही दर्शन करो जिनका जीवन उत्तम है। श्राविका, यहाँ पे हमारे बीच में एक श्राविका है जिनके 500 आंबिल चल रहे हैं, उनका नाम मुझे नहीं पता है। क्या वो बहन यहाँ पे जो रूम नंबर 3 में थे, नागपुर से आए हैं। मेरी याददाश्त कितनी कमजोर, आपको बोलता हूँ, आपको नाम पता है, मुझे भी, मैं भी नाम भूल गया। नागपुर में वो आंटी से परिचय हुआ था, वो यहाँ पर भी आए, रोज आंबिल यात्रा।
कभी परिचय करो कौन है क्या, अपनी सिर्फ अपना रूम या अपना ग्रुप ही नहीं, अपने बहनों में देखो कि कौन है आप में जो उत्तम आत्मा है, उसके गुणों को ग्रहण करो। भाइयों में से आप अपने आराधकों में देखो कौन है उत्तम आत्मा। आप देखो आजू बाजू, कोई मिलेगा जो 20-20 स्तवन गाता है, कोई मिलेगा जो हमेशा हंसता रहता है, कोई ऐसा श्रावक मिलेगा जो है ना औसत में खड़ा रहेगा, कोई ध्यान में बैठा होगा, कोई सबकी वयावच करता होगा। अपने आजू बाजू देखो, ये मोबाइल की दुनिया से बाहर आ जाओ। बहुत हो गया इंटरनेट कनेक्शन, अभी करना है इंटरनल कनेक्शन। सहसा वन में जाएंगे, मोबाइल बोलना पड़ेगा, मोबाइल मत ले जाओ, वहां पर भी मोबाइल। आप मेरी अपने सबकी बात है, मैं आपको नहीं बोल रहा, खुद की बात, सबकी बात चल रही है। यहाँ पर आए हैं इंटरनल कनेक्शन करना, इंटरनेट कनेक्शन नहीं, इंटरनेशनल कनेक्शन है। इंटरनल आत्मा के अंदर क्या है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना। श्रावक श्राविका बात चली ना, बात अपने शासन में ये 7 क्षेत्र हैं, कुछ समय अपना इन 7 क्षेत्र में देना। अद्भुत जिन शासन, अपना गिरिराज, गिरनार, संकेश्वर तीर्थ, ऐसे ऐसे ज्ञान भंडार, ऐसे ऐसे महात्मा, ऐसे साध्वी जी भगवान। बस मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दूं, उससे पहले मुझे एक बात कहनी है मेरी बहनों से। कहने को अपना समाज पुरुष प्रधान समाज है ना, पुरुष प्रधान समाज, लेकिन भगवान के शासन में भी आप ज्यादा थे, श्राविकाएं ज्यादा थी, साध्वी जी भगवान ज्यादा थी, मोक्ष में भी बहनें ही ज्यादा गई। तो कितना दायित्व आप पर है, धन्यवाद है आपको वास्तव में। हमारे भाई लोग तो है ना, कोई अनुष्ठान होगा तो लास्ट मोमेंट में आएंगे, ऐसे करके गए। आप समझो यहाँ पे 9 बजे का कार्यक्रम है, घर में सारा नाश्ता, सारी तैयारी करके आप अनुष्ठान में आओगे, 3 घंटा पूरा अनुष्ठान आप देखोगे, फिर घर पे जाके आपकी रसोई की तैयारी। हमको सुबह उठते ही सब तैयार, प्रोग्राम में आए नहीं आए, फिर आते ही भोजन लाओ। अब आप पे क्या दायित्व है? ये जिन शासन चल रहा है ना, शायद पता नहीं मैं सच हूं या गलत, मुझे कभी कभी लगता है, मैं और कीर्तन भाई बात करते तो कभी कभी लगता है क्या जिन शासन चल रहा है ना, तो बहनों पर चल रहा है, श्राविकाओं पर चल रहा है, साध्वी जी भगवान पर चल रहा है। चंद्रशेखर विजय जी महाराजा, उनको जन्म किसने दिया? हाँ जी, ऐसे संस्कार जो शासन के एकमात्र, उनको कहते हैं कि जिन शासन का शेर, वो आते थे ना प्रवचन में तो कहते थे, कौन आया भाई कौन आया? जिन शासन का शेर आया, जिन शासन के शेर। उनको जन्म देने वाली माता कौन? श्राविका। कैसा उनका जीवन होगा, क्या ऐसे शासन के शेर को जिन्होंने जन्म दिया, अपना जीवन उत्तम और पवित्र होगा तो ही अपनी संतान का जीवन उत्तम और पवित्र होगा। बहुत बड़ा दायित्व है, ये भारत देश को चलाना है, सब आप पर दायित्व है। आगे की संतान को संस्कारवान बनाना है, साधु साध्वी जी भगवंत को तैयार करना है, आप पर दायित्व है। बस वो दायित्व निभाते रहिएगा, और अद्भुत जिन शासन मिला है उसका हमेशा धन्यवाद याद कीजिएगा। अहो जिन शासन। हर्षित भाई से कहूंगा, गाजे रे गाजे, महावीर शासन गाजे। भाइयों से निवेदन, कृपया तैयार रहेगा शासन के लिए, नाचने के लिए। उसके पहले आरती का चढ़ावा, कल जो आरती का चढ़ावा हुआ था ना, उसमें क्या था? चटनी का त्याग, बराबर। तो उसमें केतन भाई को अभी बहुत टेंशन आ गया कि केतन, अमित भाई आपने सब बोल दिया कि चटनी का त्याग, तो बहुत सारे बच्चों ने ना, जैसे वो दिल्ली चाट होती है तो उसमें चटनी मिक्स होती है, तो बहुत सारे जिन्होंने नियम लिया उन्होंने वो नहीं खाया। तो केतन भाई कह रहे कि जो पहले से मिक्स्ड है ऑलरेडी, आपके थाली में मिक्स होके आई है तो वापस सकते हैं। घर पे बोलेंगे मम्मी मिक्स करें दे, बेलपुरी चटनी आ ले। अपनी आत्मा से साक्षी से आपने क्या नियम लिया? ऊपर से चटनी नहीं लेना, बराबर।
एक मम्मी को ऐसे मत बोलना कि मम्मी मिक्स करें इडली चटनी मिक्स करें ना, तो वो नियम में आपकी छूट है। और आज का नियम, इसका क्या नहीं लिखते शासन 3 दिन 9 बजे के बाद मोबाइल यूज नहीं करना। 9 से सुबह 6, 9 घंटे बंद। कितने दिन? 6 के बाद बोलो कितने दिन? रात को 9 से सुबह 6 बजे तक मोबाइल बंद। 2 दिन 5 दिन सबसे ज्यादा जिनका होगा उनको आरती का चढ़ावा। उससे पहले जो तीर्थ सेवा की बात चल रही थी, मेरा खासकर भाइयों से निवेदन, गिरनार तीर्थ की सेवा में 3 दिन और गिरिराज की सेवा में 3 दिन, ये मेरे जिन शासन के लिए 6 दिन हो सके तो यह जरूर कीजिएगा। तो इतनी मेहनत, उसका भी कुछ आनंद आएगा। इतनी देर से 1.5-2 घंटे से बोला तो 2-5 जन की इच्छा हो मन में तो जरूर सोचना कि गिरिराज और गिरनार की सेवा में मैं 3-3 दिन जाऊंगा और इस शाश्वत तीर्थ की भक्ति करके जल्द से जल्द कर्म खपा के संजय में कहाँ जाएंगे? शासन की बात चल रही थी ना, एक बात बतानी है। पता है आप बहुत थक गए हो, लेकिन ये बात बतानी जरूरी है कि शासन के लिए किस प्रकार सेवा कर रहे हैं। यहाँ हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, संजय भाई जो बैंगलोर में रहते हैं, उनके घर का मुहूर्त था कल राजस्थान में। सोचिएगा भाग्यशाली, खुद के घर का मुहूर्त और यहाँ बैठे हैं। कितनी शासन के प्रति उनको लादनी होगी। मैंने कहा संजय भाई कम से कम एक बार बोलते तो सही कि भैया मेरे घर का मुहूर्त मैं आपको भेजता था। नहीं अमित भैया, घर का मुहूर्त तो ठीक है, बहुत भवान्तर में बहुत घर बनाने लिए। यहाँ मैं सुबह 5 बजे है ना सबको जगा के सुबह जयना करने जाते हैं कि एक भी फालतू में जीवों की विराधना ना हो, इसके लिए संजय भाई खुद हाथों से जयना। अब सोचो खुद के घर का मुहूर्त में नहीं गए, उनका भाई उनके एब्सेंस में उनका भाई दुकान संभाल रहा है, दुकान संभाल रहा है। उनके पापा गए मुहूर्त करने और ये भाई यहाँ बैठे। क्या हम उनसे इतना कुछ तो सीखे? जरूरत पड़ेगी मेरे शासन के लिए तो मैं तैयार हूँ। हमारे महेंद्र भाई आज जा रहे हो बैंगलोर, एक भी यात्रा नहीं, पीछे एक भी यात्रा नहीं कि मैंने कहा महेंद्र भाई ऐसे मेरे साधु भाई होते, मैं उनका नाम मीनू है, मैंने कहा मीनू जी यात्रा तो करना हो। फिर बोला कि नहीं अभी आज जाना है तो एक बार पूरा डेटाबेस बनाना है, सारा काम सौंपना है। इनको भी तो इच्छा हुई होगी ना, ऐसे बाल ब्रह्मचारी डाला, लेकिन लगा कि नहीं ये काम इम्पोर्टेंट। गए 2 महीनों से प्रतिदिन 250, 100, 250, 300 फॉर्म्स, फोन इंक्वायरी, ये वो ये, और पता नहीं कितने दिन से संजय भाई, महेंद्र भाई और कौन थे आपके साथ? नहीं वहां पे बैंगलोर में नरेंद्र भाई, ऋषित भाई, पीयूष भाई, नरेंद्र भाई, पूजा बहन, जयेश भाई और जो भी मुझे दर्शन भाई, कितनी रातें ये सब मैनेज करने के लिए तैयारी करें, क्योंकि आप सबको अच्छी से अच्छी सुविधा मिले। संयम संकित भाई कह रहे हैं सब कार्यकर्ताओं की बात आएगी, जैसे हमारे राजू भाई, नरेंद्र भाई, एक और नरेश भाई और एक हमारे श्रेणी भाई है। पता है आपको, लंबे से एकदम हट्टे कट्टे चश्मा पहनते हैं श्रेणी भाई, वो शायद 12 घंटे नीचे रहते हैं, इतने बड़े। और मुझे कहते अमित भाई कौन फरमाओ, मैं क्यों संजय भाई, श्रेणी भाई प्लीज। लेकिन इतने बड़े आदमी होकर भी इतना असर, और आप सबको अच्छी शाखा मिले इसके लिए वो शासन की सेवा। यहाँ पे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद नहीं है मेरा उद्देश्य, वो तो है ही। सबसे बड़ा उद्देश्य कि हम उनसे सीखे कि कुछ समय अपना शासन के लिए दें। हमारे श्रेयस भाई, मैंने कहा ना सुबह जिन्होंने चढ़ावा दिया, शायद कितने घंटे बस यहाँ वहाँ सब व्यवस्था, आपको पानी की व्यवस्था, ये व्यवस्था, वो व्यवस्था। और हमारे कुछ कार्यकर्ता चले गए, राजू भाई जो गुंटूर से आए थे, बहुत मेहनत की उन्होंने भी। विनोद भाई, अलॉटमेंट इतना आसान नहीं था, कौन कब आएगा ये भी ख्याल नहीं। कोई बोलते हैं हम 18 को आते और आते भी नहीं, हमको उनका रूम का अलॉटमेंट, उनका नाम लिखना पड़ता है, फिर उनको फोन करना, हाँ भैया मैं 2 दिन में आता हूँ।
फिर उनको करना, ये सारा इतना आसान नहीं था राजू भाई। फिर हमारे विनोद बेलगांव वाले विनोद भाई साहब ने तो एकदम उनको इतना, मतलब वो भाई की आंख में आंसू, पहला दिन बड़ा टफ था, याद है ना आपको? एक मैं ही निष्ठुर होके खड़ा था, शायद मेरे अंदर उस समय स्पंदना खत्म हो गई थी, मैं ऐसे निष्ठुर होके खड़ा था, लेकिन हमारे कार्यकर्ता सब भाग रहे थे पानी के लिए इधर उधर, यहां से कैन लेकर भागे कि नहीं हमारे यात्रियों को अशाता है, मुझसे नहीं सहन होगा। हमारे विनोद भाई शायद 1200 स्टेप 30 या 40 लीटर का कैन लेकर भागे। आप सबको शाबाश। ये बात उस समय कहनी थी, लेकिन शायद कोई माहौल ही नहीं, और न जाने कितने कितने कार्यकर्ता सुबह से शाम, हमारे मनीष भाई, ये हमारे हर्ष भाई, पूज्य देवर्षि वल्लभ विजय जी महाराज साहब के भाई, ये सब इतने अनुभवी हैं, वो चाहे तो ये सारे कार्य कर सकते, लेकिन उनकी सरलता वो हमको कहते हैं कैसे काम करना। और सभी कार्यकर्ताओं से हमें सीखना है, मुझे भी सीखना है कि शासन के लिए कुछ समय हम दें, नहीं तो शासन नहीं मिलेगा। ये मुसलमान धर्म, दूसरा धर्म, क्रिश्चियन धर्म बन गया, ऐसे ऐसे करेंगे, सोचो भैया क्या जीवन होगा। ये बाल ब्रह्मचारी दादा, ये साधु साध्वी भगवान, हमारे सामने एग्जाम्पल केतन भाई, कई कई दिन इन्होंने शासन के लिए दिए, गिरनार की सेवा में। जब गिरनार तीर्थ का अभ्युदय चालू हुआ, कई महीने ऊपर रहे, खुद रसोई बनाई, लगभग 8 साल पहले पूरी रसोई आती है। खुद बनाते थे, खुद बना के वापरते थे, सबकी भक्ति करते एकदम। और अपना सौभाग्य के देखो ये आदमी, मतलब कितना बड़प्पन। हर्षित भाई हमारे संगीतकार एकदम सरल, वो कहते केतन भाई आप गाओ ना, केतन भाई कहेंगे नहीं हर्षित भाई आप गाओ, मैं बैठा हूँ। ये इतनी सरलता, इनसे हमें सरलता लेनी है, निस्पृहता लेनी है। तू मने भगवान एक वरदान आप ही दे। कितने लोगों ने इनके पास ऑटोग्राफ लिया है, अपने पास एक ऑटोग्राफ मांगे तो हम तो हवा में उड़ेंगे। कितने जनों ने इनके पास ऑटोग्राफ लिया है। हजारों लोग लाइन में खड़े रहते, इनके साथ सेल्फी। मैं इनके साथ बहुत घूमता हूँ ना भाव यात्रा के, मैं तो एक कोने में, मुझे कौन पहचान, कोने में खड़ा होता हूँ, सब आते हैं केतन भाई, लेकिन इतने निष्ठुर। इनसे हमें सीख लेनी है कि शासन के लिए जब भी जो भी कैपेसिटी, तन मन धन जो भी कैपेसिटी होगी, भगवान मैं आपके शासन के लिए तैयार हूं। हितेश भाई बस 2 मिनट में कंप्लीट कर रहा हूं, बहुत समय ले लेना, जाने कहां से कहां चले। आप भी इतना तल्लीन होकर सुन रहे हो, मुझे भी बहुत आनंद है। हितेश भाई को पहचानते हो ना भाग्यशाली आप? हितेश भाई का फोटो है अगले दिन। आप गिरनार कौन पहचानते हितेश भाई को? जो गिरनार की पहली टूम पे रहते हैं। हाँ, जो नहीं पहचानते कल वहां जाके पूछना कौन से हितेश भाई है यहाँ। हितेश भाई कौन है? हु इज हितेश भाई? वो शायद मिलेंगे भी नहीं आपको। जब बच्चू भाई का तो आप सुना है, बच्चू भाई ने जब दीक्षा ले ली, पूज्य हेमशेखर विजय जी बन गए, उस समय एक प्रश्न आया कि गिरनार के आगे गिरनार की सेवा कौन करेगा? ये हितेश भाई हमारे। शायद अप्रैल में बच्चू भाई के 3 साल हो गए ना। 3 साल से वो वहीं पर बैठे, 2-3 बार घर पे गए। राजस्थान में चरली के, आहोर हमारा गांव, उसके बाजू में चरली में रहते, बस वहीं रह के पूरी व्यवस्था। आप सोचो 3 साल, हम 10-20 दिन में माँ मम्मी माँ पापा वो मेरा एडमिशन, हाँ कैसे भागते हैं ना। क्या उनकी उम्र क्या है? 25 साल। उनको इच्छा नहीं हुई होगी व्हाट्सएप फेसबुक भी दुनिया में जीने के लिए? उनकी इच्छा नहीं हुई होगी हिल स्टेशन आदि पे घूमने के लिए? हाँ, जो अपने सपने हैं हम लोगों को, ये करूंगा वो करूंगा, लाइफ एंजॉय, खा पी के मजा करने का, उनको नहीं हुआ होगा। सामने लक्ष्य था, बच्चू भाई के बाद गिरनार के लिए मुझे जाना है। उनकी एक बात शायद जो भाव यात्रा में आए उन्होंने सुनी होगी, जो नहीं सुने उनके लिए, केतन भाई है ना, बच्चू भाई पीछा में, हितेश भाई ऊपर थे, और हमारे हितेश भाई के बहुत बाल बढ़ गए। अभी नीचे आना हेयर कट के लिए, नीचे आना यानी कम से कम 1 घंटा आना,
1 घंटा जाना और सलून नाई के पास 1 घंटा बैठना, यानी 3 घंटा। अब हितेश भाई सोचते कि 3 घंटा मैं बिगाड़ू, कितना तेल का नुकसान होगा। और सीधा है ना केतन भाई को सीजर्स दे दी हाथ में। केतन भाई ये लो सीजर्स। केतन भाई स्टॉप हो गए। हाँ શું થયું, क्या हुआ हितेश भाई? केतन भाई हेयर कट करो। जितनी ही बातें हंसने की है ना, उतनी ही बात वो हितेश भाई के समर्पण की है। 3 घंटा क्यों वेस्ट करना? 3 घंटा गिरनार की सेवा क्यों ना करो? और ये सच्ची बात है। हाँ, केतन भाई ने उनके हेयर कट किए थे। जब हम कल यात्रा पे जाएंगे ना, तो हमें भी यही सोचना है कि मेरा एक क्षण भी ये भूमि पर वेस्ट ना हो जाए। एक एक क्षण मेरे गिरनार, मेरे नेमनाथ, एक एक क्षण ध्यान रखना। फिर ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। हमें ये सौभाग्य नहीं मिला, या जो भी कार्यकर्ता बैठे ना, हमें ये सौभाग्य नहीं मिला नवाणु करने का। आपको मिला। हमारे हर्ष भाई ने नवाणु की है, अभिषेक भाई, और एक और हमारे बीच में है मनीष भाई। उनको हम फ्लाइंग जेट बुलाते हैं। उन्होंने, उनका वर्षी तक का पारना हुआ आखा तीज के दिन, और ये सौभाग्य उन्होंने मुझे दिया। अमित भाई पारना करो। हमने उनका पारना कराया। दूसरा वर्षी तक का, यह इन्होंने 2 वर्षी तक के दौरान 400 बार गिरनार की यात्रा की। वर्षी तक में पिछले वर्षी तक, पिछले नवाणु में भी सेवा दी, अभी भी ये सेवा में है। ये इसे कहते हैं शासन की सेवा। और छुट्टा नहीं वापरते। हाँ, लगभग हम भी लेकाशना वियाशना, लगभग हमारे आराधक, हमारे लगभग हमारे अभिषेक भाई। धन्यवाद है इन सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इस गर्मी में भी यात्रा करके सारा दिन थके हुए भी मुझे 2 घंटे से आप झेल रहे हो। आपको भी चलिए आरती। क्या नियम था केतन भाई? 6 से 9 मोबाइल का त्याग। क्या मुझे एक आधा मिल सकता है कोई यहाँ पर जो खड़ा रह के कह सके, भैया आपने इतना 2 घंटा कहा, तो मैं मेरे 3 दिन या 10 दिन शासन के लिए दूंगा। कोई एक आधा मिल सकता है मुझे आज? संकित भाई खड़े हो जाइए। और कोई? बस दिल में नहीं, संकित भाई, और लोगों को प्रेरणा मिलेगी, मुझे भी लगेगा चलो 2 घंटे की मेहनत निष्फल है। मेरे 3 दिन साल के जिन शासन के, कोई है कोई? जी धन्यवाद। और कोई? जी धन्यवाद। 3 दिन, 5 दिन, जी जी धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद। अरे वाह, धन्यवाद। चलिए आज से ही तय करेंगे, जितने भी दिन होंगे साल में, मेरी जितनी भी ताकत होगी, मैं मेरे जिन शासन के। खूब खूब धन्यवाद आपका। जिन्ना के विरुद्ध कुछ भी कहा हुआ हो, या मेरे किसी भी शब्द से आपको तकलीफ हुई हो, तो मिच्छामि। जय गिरनार, जय नेमिनाथ, जय नम, जय की शासन। अभी आरती का चढ़ावा 6 से 9, रात्रि 9 से 6 मोबाइल का त्याग। कितने दिन? 10 दिन जी, 1 साल। जिनका नियम है वो नहीं लेना प्लीज, 5 मिनट। 1 साल, 1 बार, 2 बार, 2.5 बार, 1 साल, 3 बार। बोलो नेमनाथ भगवान की जय। मंगल दीपक किधर में क्या नियम दे? अभी बहनों का आपका रखना है, बहनों आपका नृत्य का रखना है कि कल रखें? कल ना बहुत थक गए, बहुत समय ले लिया, माफी तैयार हो चाहता गया हूं। ना? सुबह अभिषेक है, यात्रा नहीं है। हाँ, सुबह अभिषेक है, नहीं यात्रा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक यात्रा करके आना। हो सके तो एक यात्रा कीजिएगा और जल्दी पधारे। 18 अभिषेक में सभी को लाभ मिलेगा। तलेटी के वर्षगांठ। तलेटी, पहली वर्षगांठ और ध्वजारोहण। हाँ जी, दूसरा नियम केतन भाई, केतन भाई हमारे नियम के मास्टर है। ये ऐसे ऐसे, ये आराधना आपका मॉल दिख रहा है ना, उसके पीछे डायरेक्टर हमारे केतन भाई। जो भी आपको नया दिख रहा है ना, अलग, जो कहीं नहीं देखा, उसके पीछे डायरेक्टर केतन भाई। अभी यहाँ पर मैंने इतना बोला ना, डायरेक्टर केतन भाई। बोलिए केतन भाई। बहनों के लिए नियम है, अभी ये नियम बहनों ने सिर्फ बहनों के लिए जी। अभी दूसरा आईने में चेहरा नहीं देखना। मेकअप कर सकते हैं, लिपस्टिक लगा सकते हैं, पाउडर लगा सकते हैं, लेकिन आईने में देखने का नहीं। आईने में देखने में क्या पाप होता है? कारण तो बताइए उनको। मोबाइल में भी नहीं देख सकते, सेल्फी लेकर भी नहीं देख सकते, बराबर?
राग खुद पर रागना है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, ऐसा ना कहते हैं इसके भरत महाराज जब मेकअप करने गए थे और चेकअप हो गया, वैसा हो जाएगा। टेंट वाले लाभ ले सकते हैं, टेंट वाले में नहीं है, टेंट में एक भी काश नहीं है। तो आईने में देखने का नहीं। कितने दिन टेंट वाले? 10 दिन 15 दिन 21 दिन। 40 दिन बाकी है 99 के। टेंट वाले लाभ ले लो। 99 में भी ले सकते हैं आप। 35 दिन, हाँ जी। कितना? 51। धन्यवाद, 51 दिन। अनंती बार अपने इस शहर को देख लिया, कितना भी देखो जैसे वैसा रहना है, कोई बदलता नहीं है। 61। इसके लिए नहीं देखना कि खुद पे रात ना आए, मैं बहुत सुंदर हूं, खुद पे अभिमान है। 61 दिन एक बार, 2 बार, 71 71 दिन, 71 दिन, 81 दिन, 81 दिन। हमारे 2 और कार्यकर्ता है, विक्रम भाई और विक्रम भाई, एक नरसापुर, एक गुंटूर से है। वो अपने बेटे को आराधना करवाने आए थे कि 1-2 दिन छोड़ के चले, लेकिन उनको भी ऐसा लगा और वो भी कार्यकर्ता में जुड़ गए हमारे। नरेश भाई 71 दिन, कोई 99 दिन कर लो एक। 71 दिन, 99 यात्रा है ना बहना, 81 99 की यात्रा चल रही है ना, 99 कर दो। 81 दिन, एक बार, 2 बार, 2.5 बार, 81 दिन, हाँ जी। 81 दिन, 3 बार बोलो निमनाथ भगवान की जय। पधारो। जिन्होंने पहला नियम लिया था 1 साल तक रात को 9 से सुबह 6 बजे तक मोबाइल का त्याग, और दूसरी बहन ने नियम लिया 81 दिन यानी 81 डेज तक मिरर में, दर्पण अथवा मोबाइल में अपना चेहरा नहीं देखना, दूसरे के मोबाइल में भी नहीं देखना। धन्यवाद, पधारिएगा। यही हमारे मनीष भाई जो हम फ्लाइंग जेट बोलते हैं ना, यही है। 1 सेकंड में इधर से उधर हो जाता है। आधे घंटे में तो गिरनार चढ़ जाते हैं, आधे घंटे में पहले रास्ते से। कुछ नहीं करना। और भी हमारे कार्यकर्ता हैं, ये आपका पब्लिश। दर्शन भाई जो दावणगेरे से आए, वो भी आपकी सेवा में लगे हुए। वांछित भाई दावणगेरे से आए हुए, विशाल भाई जामनगर से आए हुए, हैरत भाई जामनगर से आए हुए, निस्वार्थ भाव से गिरनार की सेवा, आपकी सेवा में कई सारी हमारे बहनें भी हैं जो आप सबकी सेवा करें। उन बहनों के बारे में भी एक दिन आपको अलग से बोलेंगे ताकि आपको उनसे प्रेरणा मिले। नमो रथ सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यो। जय जय आरती आदि जिरंगा, नाबिराया वरुदेवी कुरंगा। पहली आरती पूजा कीजे, नर भव पामिने लावो दीजे। दूसरी आरती दीन दयाड़ा, ढूढ़वा मंडपवा जग अजवाड़ा। तीसरी आरती त्रिभुवन देवा, सुर नर इंद्र करे कर सेवा। चौथी आरती चौदती चोरे, मनवांचित फल शिव सुख पूरे। पंचमी आरती पुण्योपायो, गुण चंदेरो शब गुण गायो। जय जय आरती आदि जिरंगा, नाभिराया मरु देवी कुरंदा।
नमो सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्य देवो प्रभु मंगलिक दीवो आरती उतारण बहु चिरंजीव सोहामणे गिर पर्व दिवाणी अंबर खेले अमरावती पड़ बने ने कोड अजवाड़ी आवे भगते विघ्न निवारी दीपड़ बड़े ने एक काड़े आरती उतारी राजा कुमार पाने अमगेर मंगलिक तुमगेर मंगलिक मंगलिक चतुर्वेद संगणे दीवो दीवो प्रभु मंगलिक दीवो आरती उतारण बहु चिरंजीव हमारे महेंद्र भाई का बहुमान ऐसे तो क्या है माहौल है तो अभी बाकी तो सब जब जाते तब वहीं पर करते हैं। और उसके पश्चात हर्षित भाई से निवेदन करूंगा गाजे रे गाजे महावीर शासन गाजे। जिनको भी इच्छा है परमात्मा की भक्ति में शासन की भक्ति में नाचने के लिए वह तैयार है। अभिषेक भाई हर्ष भाई कहाँ पे हो? चलो गाजे रे गाजे। महेंद्र भाई आपका ऑटो तैयार है ना बाहर? गाजे रे गाजे 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 आवदुषम काळनी काळ रात्री मा आवदुषम काळनी काळ रात्री मा जय जयकार मचावे महावीरनो शासन गाजे महावीरनो शासन गाजे गाजे रे गाजे गाजे रे गाजे गाजे रे गाजे गाजे रे गाजे पावन करी तीर्थ भूमि योजन बिंबो ने जिनालयो पावन करी तीर्थ भूमि योजन बिंबो ने जिनालयो सोहे जगमा पुण्य भूमियो सोहे जगमा पुण्य भूमियो जिना गमो बड़ी उपाशयो जिना गमो बड़ी उपाशयो अवदुषम काळनी काळ रात्रि अवदुषम काळनी काळ रात्रि जय जयकार मचावे महावीरनो शासन गाजे महावीरनो शासन गाजे जय हो गाजे रे गाजे ओ गाजे रे गाजे 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 शासन मा जन्म लगी जिन शासन मा जन्म
जो जय जयकार दिव्यात्मा तारो हो जो जय जयकार हो जो जय जयकार दिव्यात्मा तारो हो जो जय जयकार। खूब धन्यवाद मेहंदी भाई, खूब धन्यवाद। रुकाइएगा जाइए दीक्षा हमारे चार्ज में से बाहर घर में दिव्यात्मा तारो हो जो जय जयकार हो जो जय जयकार दिव्यात्मा तारो हो जो जय जयकार। खूब धन्यवाद विक्रम भाई, जाइएगा मेरा फोन अबे भाई मेरा फोन, अरे ये ले लो। क्या रिकॉर्डिंग किया है, कैसे टाइम पास किया है? किधर वो पूरा स्टार्ट बंद करो, स्टॉप करो, पॉज करो। वो करियो, करवा दो। बस हो गया रिकॉर्डिंग हो गया था ना, बंद कर दिया ना, पूरा किया ना। सेव तो करो अभी।